नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डेली। खबर भारत पर टैरिफ को लेकर है। क्या अमेरिका भारत पर फिर से टैरिफ बढ़ाने वाला है? क्या 50% वाला टैरिफ अब 75% भी हो सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री ने अपने बयान में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने 7 सितंबर को कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और कड़े प्रतिबंध लगाए तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इस बयान में भारत का नाम भले ना लिया गया हो, लेकिन इशारा साफ था क्योंकि अमेरिका रूस से तेल आयात करने को लेकर पहले ही 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा चुका है। इसी वजह से भारत पर कुल टैरिफ दर अब 50% हो गई है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफों में से एक है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीद यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद कर रहा है। हालांकि भारत ने इस तरह के सारे आरोपों से इनकार कर दिया है। एमबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वन डे लेयन से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की। इसके बाद यूरोपीय आयोग ने भी उनसे इस बारे में चर्चा की कि रूस पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए अमेरिका और यूके क्या कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने आगे यह भी कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों का भी समर्थन जरूरी है। अब सवाल यह है कि यूक्रेनी सेना और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। फिर पुतिन को मजबूर होकर बातचीत करनी पड़ेगी। बेसेंट के बयान ऐसे समय में आए हैं जब ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने या रोकने के समझौते के बिना समाप्त हो गई। व्हाइट हाउस ने कहा था कि बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध था, लेकिन लगभग 3 घंटे चली बातचीत के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति बनने का कोई संकेत नहीं मिला। इस मीटिंग पर ट्रंप ने कहा था, कोई समझौता तब तक नहीं होगा जब तक असल में समझौता नहीं हो जाता। वहीं पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसके मूल कारण को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि यह युद्ध 1945 के बाद यूरोप में सबसे घातक संघर्षों में से एक हो गया है, जो पिछले 4 साल से जारी है। नोबेल की ख्वाहिश रखने वाले ट्रंप के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाना एक बड़ी चाहत थी, लेकिन वो पूरी होती फिलहाल तो नहीं दिख रही। ट्रंप रूस और यूक्रेन में संघर्ष रोकने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी 2025 में दूसरी बार पद संभालने के बाद जल्द ही युद्ध खत्म करने का वादा किया था। वैसे तो ट्रंप प्रशासन भारत पर रूस से तेल खरीदने के आरोप लगा टैरिफ बढ़ा रहा है, तो यूरोपीय देश के रूस के साथ व्यापार पर कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहा है? भारत ने पश्चिम के साथ इस दौराव पर भी सवाल उठाया, क्योंकि कई यूरोपीय देश भी बड़ी मात्रा में रूसी ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। स्कॉट बेसेंट ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात पहली बार नहीं कही। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले भी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह कहकर खलबली मचा दी थी कि अगर ट्रंप और पुतिन की बातचीत में कुछ नतीजा निकलकर नहीं आया तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका का यह रवैया केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने रूस और चीन पर नए प्रतिबंध लगाने में हिचकिचाहट दिखाई है। चीन रूस का बड़ा तेल खरीदार है, फिर भी इस पर बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वहीं भारत पर टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाया जा रहा है। भारत भी रूस से तेल और गैस का बड़ा आयात करता है, इसलिए अमेरिका की नज़र भारत पर है। ट्रंप की दलील यह रही है कि भारत पर जितना अधिक टैरिफ लगेगा, रूस पर उतना ही अधिक दबाव बनाया जा सकता है। अब ट्रंप अपनी इस दलील को सही साबित करने के लिए क्या वाकई भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, या यह सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कही गई बातें? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहें।